हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सल्ला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ठीक है, क्या आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। ठीक है, मतलब जो कुछ आप कर रहे हो अभी इस टाइम पर वो जर्नी आपकी कहाँ जा रही है। ठीक है, और आप क्या सही जर्नी पर हो, मतलब जो कुछ कर रहे हो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है आज का। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए या हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है हमेशा की तरह बोलती हूँ छोड़ देना। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है जिससे मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से आप एक सिलेक्ट करो और नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो। कोई एक कंफ्यूजन अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, मैं क्लोज से भी बताऊंगी अभी। ये क्रिस्टल हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आज पता है मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बस एक मैं जस्ट आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे सामने हो। मतलब कुछ जैसे कुछ पर्दा उठ रहा है। मैं इस टाइप की एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, और अगेन थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए। सच बताऊं, आप लोगों से जो मुझे प्रेम मिल रहा है ना, मैंने कभी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी। तो बहुत शुक्रिया अदा आप सभी का मैं करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ओके, ये 7 चक्रा पिरामिड है। अच्छा, कोई ये पूछ रहा था कि ये आपके हैंड पर क्या होता है। मैं भगवान जी को सिंदूर लगाती हूँ, तो ये उसी का है। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 1, 7 चक्रा पिरामिड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, और ये है पायल नंबर 2, एमेथिस्ट पिरामिड। ठीक है, एमेथिस्ट पिरामिड पायल नंबर 2। तो इसमें से एक चूज करो। मैं बार बार बोलती हूँ, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन से मैं कभी वहां पर अपना नंबर नहीं रखती हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिलेगा आपको। कहीं पर भी किसी के भी चैनल पर आपको जाना है, पूरी नॉलेज लेना है, जानकारी लेना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हो। वहीं से आपको सब कुछ उसकी चैनल की डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन से सिर्फ आपको अपनी फीलिंग को शेयर करना है, अदरवाइज वहां से और कुछ नहीं है। ठीक है, और थैंक यू। इतना ग्रेटिट्यूड, सच बताओ ना, बहुत बहुत प्यारे हो आप सभी। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये 7 चक्रा पिरामिड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, क्या आप सही रास्ते पर हो। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपके लिए मतलब वर्ड सुनाई दे रहा है यस, बहुत बड़ा वाला यस, बिग यस आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, जैसे किसी किसी की मैं यहाँ पर मतलब वो अपने ऊपर बहुत बिलीव कर रहा है, अपने ऊपर बहुत फेथ कर रहा है, कहीं ना कहीं जैसे खोया हुआ आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आपका वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। जैसे गॉड आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपके परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है,
कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ आप अपनी लाइफ में नया करना चाहते हो या नया कुछ करने का आपने डिसीजन लिया है, तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिस रास्ते पर हो वो शायद आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, प्लानिंग आपकी ज़रूर चल रही है। नहीं चल रही है तो आप करोगे ज़रूर फ्यूचर में। आप मतलब एक जो कहते हैं ना कि जल्दी ही कुछ निर्णय ले रहे हो आप अपने लिए, पाइल नंबर 1। ओके, और उस रास्ते पर आप चलोगे, बिलीव करना आप अपने ऊपर। वो रास्ता आपको पता नहीं कितना ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ठीक है, ओके, मुझे इसकी सिर्फ एक ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल करते ये रास्ता आपको जैसे कहते हैं ना कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगी या गाइडलाइंस नहीं मिलेगी या कुछ करना चाहते हो तो उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ यहाँ पर रहेगा। मैं एक बात बता दूं आपको, पाइल नंबर 1, अगर आप किसी इंसान के पास हेल्प मांगने जाओगे ना, या किसी से आप जिसे सोचोगे ये मेरी हेल्प कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। ठीक है, अगर मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपको यूनिवर्स खुद हेल्प करेंगे और वो आपकी बैठे बिठाए होएगी। ठीक है, आप जिस बारे में सोचेंगे ना कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर बनती कोशिश है ना कि यूनिवर्स को पता है कि आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपसे ही करवाएंगे। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसका सॉल्यूशन आपके सामने खुद ब खुद आता चला जाएगा। पाइल नंबर 1, इसीलिए मतलब आप किसी के पास जाओगे बिना कि इसे ले लूँ, तो थोड़ा सा पॉज ले लेना, सोचना, यूनिवर्स की गाइडलाइंस का, उनकी हेल्प का वेट आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और देखते हैं आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे अब बहुत बड़ी सक्सेस वर्ड सुनाई दे रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। पाइल नंबर 1 इस रास्ते पर लेकर जा रहा है, कहाँ किसी के लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा भीड़ से हट रहे हो। ठीक है, एक अपना स्पेस क्रिएट कर रहे हो आप। पाइल नंबर 1 इस रास्ते किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे एक जैसे कहते हैं ना कि गड्ढा खोद रहे हो, बहुत डीप है वो, जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज लेना, कुछ जानकारी हासिल करना और हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, ये जैसे किसी चीज़ के ऊपर खून पसीना एक करना। आपका शायद इस जर्नी में शायद आपकी जैसे कहते हैं ना कि रातों की नींद लग सकती है। आपका जैसे हार्ड वर्क, आपका जैसा पसीना बह सकता है इस जर्नी में। ये बहुत आपके लिए अलग ही ऊर्जा को इसमें आप महसूस करोगे। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे ग्रीन नज़र आ रहा है। माय गॉड, कितना मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, पेशेंस। ओ गॉड, पाइल नंबर 1, टर्निंग। जितना मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर कार्ड लेने के लिए बोला जाएगा मैं लूँगी। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत निकले हुए हैं यहाँ पर। टर्निंग इन, द माइजर, द ड्रीम एंड द शेयरिंग। या क्लियर है पाइल नंबर 1, सब कुछ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, अभी तक मैं एक बात बताऊं मैं आपको पाइल नंबर 1, अभी तक जो पास्ट में आप कर रहे थे, शायद वो आपको एक जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर आपकी दुविधा थी, वहाँ पर आपकी भटकन थी कि आप शायद आप जैसे कुछ जैसे करते हैं, हम किसी जर्नी पर होते हैं, ठीक है, या जिस रास्ते पर होते हैं
तो एक कहते हैं ना कि हमारा ध्यान, जैसे हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, पाइल नंबर 1। पहले आपकी जो मैं पास्ट बताती थी वो ध्यान आपका पीछे की तरफ था, ठीक है। आप प्रॉपर आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस या अपनी अबंडेंस, या आप क्या करना चाहते हो, क्या सपने हैं आपके, क्या ड्रीम है आपका, ठीक है, वो उसकी तरफ आपका बराबर ध्यान नहीं था। सही डायरेक्शन सही थी आपकी, लेकिन क्या था, एक जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में कुछ चीज़ों को जैसे कुछ ज़्यादा एक चाहने की, ज़्यादा जैसे हम किसी चीज़ को चाहते हैं ना, पाइल नंबर 1, कि हाँ मुझे जल्दी से कोई चीज़ें मिल जाए, जल्दी से कोई चीज़ें मिल जाए। एक वो जैसे कहते हैं ना कि मन की दुविधा, मन की उलझन कि मैं इतना मतलब इतना आगे की तरफ जा रहा हूँ, या जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे सपने हैं मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ, क्या इस बीच मुझे कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये छूटना देखो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये छूटना शायद आपका एक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत कंफर्ट जोन में रहे हो, पाइल नंबर 1, बहुत ही कंफर्ट जोन में। शायद आपको वो गवारा शायद मंजूर नहीं था कि आप किसी चीज़ को मतलब इतनी इजीली पा लो, ठीक है। आप शायद है ना मतलब एक बहुत सारी चीज़ों को एक साथ शायद करना चाहते थे, एक कन्फ्यूज़न था। हाँ, पीछे की तरफ से जैसे कहती है ना, पीछे की ऊर्जा को छोड़ना, पीछे की चीज़ों को छोड़ना, ताकि हम आगे के बारे में सोच सकें, आगे की चीज़ों को क्या चाह रहे हो आप, क्या ड्रीम है आपका, ठीक है, उसकी तरफ यहाँ पर फोकस कर सके। तो बस पाइल नंबर 1, आपने जैसे कहते हैं ना कि यही चीज़ आपने एक जैसे कहते हैं ना, एक इसी चीज को अपने आप को समेटने की, या आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी दुविधा थी, जो भी आपको जैसे आपके रास्ते से भटका रहा था, ठीक है, आपको जो एक रास्ता है, ठीक है, कि वो आपको सही दिशा की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, और वो मैं इसको भी क्लियर करूंगी कि वो ले कहाँ जा रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब आप सही डायरेक्शन में थे, लेकिन हो क्या रहा था आपके अंदर, भटक रहे थे, बार बार आप वहां से रुक रहे थे, क्योंकि बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी इम्पेशेंस हो जाना, कभी कभी जैसे हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाना, या कभी कभी जैसे बाहर की ऊर्जा को जैसे हम फील कर लेते हैं, बाहर हमारे इर्द गिर्द जैसे कहते हैं ना कि हमारा इन्वायरमेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, जिसे हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आपको सही दिशा की तरफ जाने से एक जैसे कहते हैं ना कि एक ब्लॉकेज था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आप बिल्कुल एक ऐसी, अब मैं यहाँ पर ये क्लियर करती हूँ आपको कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो। ऑब्वियसली आप मतलब आप एक ऐसे रास्ते पर हो जो आपको आपके सपने, जो आपके सपने हैं उसे आप पूरा कर सको, और बिल्कुल एक ऐसे रास्ते पर हो, जिस रास्ते पर भी हो, ठीक है, वो आपको पहले कंफ्यूजन था कि सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को बंद कर देना, अपनी नेगेटिविटी को बंद कर देना, अपने ब्लॉकेज को बंद कर देना, और सिर्फ अपने एम पर, अपने ड्रीम पर, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके ऊपर फोकस रखना, ठीक है। ड्रीम को करना है, सपनों को पूरा करना है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ों को पीछे भी छोड़ना पड़ता है। आप जिस रास्ते पर हो, किस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, कि आप अपना जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सपने हैं शायद आपके, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, और उसके लिए आपने जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत आपने एक टर्निंग पॉइंट मतलब एक पॉइंट आपका ऐसा आया कि जैसे आपने यू टर्न मारा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप को जागरूक करना है, जो मेरा सपना है मुझे उसी पर फोकस रखना है, मुझे वो सच करके दिखाना है, ठीक है। आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, वो रास्ता आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका जो सपना है, ये रास्ता ही आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगा। जैसे आपके सपने वहां पर सच हो रहे हैं,
आप अपनी अंदर की, जैसे कहते हैं ना कि अंदर के जो भी आपके नेगेटिविटी थी या कन्फ्यूज़न था या दुविधा थी, एक चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि एक शोर को बंद करना अपने अंदर से, और अपने अंदर एक शांति को महसूस करना। आपने जैसे कहते हैं ना कि बहुत यू टर्न मारा है। पाइल नंबर 1, आपके पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं पाइल नंबर 1, जो आपको ये मतलब ये जो सपना आप देख रहे हो, कुछ करना है, जैसे आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। ठीक है, पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये भी लगता होगा कि सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना है, अपने आप को पेशेंस रखना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जिस रास्ते पर हूँ मैं, वही रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाएगा। ठीक है, आपका ये जिस रास्ते पर हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करा है, पेशेंस आपने रखा है। ये जो रास्ता है ना, आपको पेशेंस करना सिखा रहा है। जिस रास्ते पर हो आप, वो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके ड्रीम तक यहाँ पर पहुंचाएगा। द ड्रीम टर्निंग इन द माइजर, एक बहुत चीजों को जैसे एक पीछे छूट रही है, जैसे पीछे छूट रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है। क्या पीछे छूट रहा है? अब वो नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना कि चीजों को बैलेंस करना आप सीख रहे हो। आपका सपना है कि आप जैसे कुछ आप एक आपके अंदर जैसे किसी चीज की कमी खलती है, या 3D में ले लो, या जैसे कहते हैं ना कि हम मटेरियलिस्टिक चीजें ले लो, या समाज में कह लो कि समाज में रहते हुए हम किसी चीज को जैसे हमेशा फील करते हैं कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, ये भी होना चाहिए, है ना। तो वो जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज की कमी होना, अब वो कमी कहीं पर भी हो सकती है, मन की शांति की भी हो सकती है, चीजों को महसूस करने की भी हो सकती है। आप अपने आप को इतना सक्षम होता हुआ देखना चाहते हो, इतना पावरफुल होता हुआ देखना चाहते हो कि आपको, आपका सपना है कि एक टाइम पे आपके पास सब कुछ हो। ठीक है, और यही रास्ता जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, यही रास्ता आपको आपके सपनों तक लेकर जा रहा है, और बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, आपके जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपकी ड्रीम की एक पूरा जहाँ से होता है, उस रास्ते में जो भी आपके ब्लॉकेज आ रहे थे ना, आपने क्या करा, वहीं से यू टर्न मार लिया कि पहले मतलब मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। अंदर की नेगेटिविटी, ब्लॉकेज होते हैं हमारे, जैसे कुछ सक्सेस होती लेना चाहते हैं हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारे अंदर के ब्लॉकेज जो होते हैं उन्हें रिलीज करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आपने किया, किस रास्ते पर हो आप? यहाँ पर आप हो कि आप बिल्कुल एक जैसे एक अंदर की जैसे ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, और आपका जो सपना है ना, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। आप बाहर वालों से भी लड़े हो, प्लस अपनी अंदर की चीजों से भी आप लड़े हो, ताकि आपके रास्ते साफ हो सकें, और आप अपने ड्रीम और आप अपने सपनों को पूरा कर सको। और शेयरिंग की ऊर्जा है यहाँ पर, पेशेंस और शेयरिंग। ठीक है, ये रास्ता जिस रास्ते पर आप हो ना, इस रास्ते में आप बहुत पेशेंस सीख रहे हो। पाइल नंबर 1, इतना पेशेंस सीख रहे हो आप, इतना बदलाव आप देख रहे हो आप अपने अंदर, कितना आपने रिलीज कर दिया है, कितनी नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया है, कितना आपने अपने आप को चेंज कर दिया है, बदल दिया है यहाँ पर। ओके, और कितना आप जैसे कहते हैं ना, आप अपनी मंजिल के नजदीक हो। जो आपका सपना है यहाँ पर शेयरिंग, मतलब इतना सब कुछ मुझे हासिल करना है, अचीव करना है, जो मैं चाहता हूं। एक जैसे कहते हैं ना कि एक
किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके अंदर है ना पेशेंस, पेशेंस बहुत है आपके अंदर, क्योंकि इस रास्ते पर, इस जर्नी पर पेशेंस हमें रखना ही पड़ता है। जैसे कुछ बड़ा सोचते हैं हम, तो बड़ी चीज के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ जैसे प्लानिंग करनी पड़ती है। जो हम चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करने के लिए तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो आपने किया है, पेशेंस रखा है आपने, और उस पेशेंस का फल आपको क्या मिल रहा है, ये कुदरत ये दे रहा है आपको। सब कुछ है इस लेडी के पास। क्यों? क्योंकि पता है ये यहाँ पर जिस रास्ते पर हो आप, ठीक है, वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। मैं सच बताऊँ ना, आप एक ऐसी जर्नी पर हो, आप एक ऐसे रास्ते पर हो जो आप अपने अंदर के, जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी माँ की कोख में कितना खजाना छुपा हुआ है। सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? इस अर्थ से ही मिल रहा है ना, इस जर्नी से ही मिल रहा है, हमें यहीं से मिल रहा है। चाहे खाना हो, कपड़े हो, कुछ भी हो जो हम इस टाइम पर यूज़ करते हैं, वो बात अलग है कि उसको कितना कन्वर्ट किया जाता है किसी भी चीज़ में, उसके रूप बदलते जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उतना ही आपके अंदर, उतना ही आपके अंदर यहाँ पर छुपा हुआ है। जिस रास्ते पर हो ना आप, ये रास्ता आपको मैं बता नहीं सकती, आपके अंदर के गुण, आपके अंदर की प्रतिभा, आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर की करुणा, वो सब बाहर निकल कर आ रही है धीरे धीरे। जो भी आप अपनी लाइफ में कमी समझते हो, कमी महसूस करते हो, चाहे वो किसी के प्यार की हो, चाहे अबंडेंस की क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपके जीवन में एक शांति की ही क्यों ना हो, वो सब कुछ जो भी चाहते हो, वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि ये है आपके अंदर। और ये धीरे 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 आप इसको, जैसे कहते हैं ना कि ये लेडी है जैसे एक न्यू बर्थ किसी का, पेशेंस कि जैसे वो कुछ मिलने वाला है उसको। आप जिस रास्ते पर हो ना, ये रास्ता आपको इतना दे रहा है, जो भी आपकी कमी थी आपके लाइफ में, वो सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर हर चीज वो मिलेगी। जिसके प्यार के लिए आप तरस रहे हो, उसका प्यार भी आपको मिलेगा, वो अबंडेंस भी मिलेगी। आपका सपना है कि आप, मतलब जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो कर पाओ, आप खुल के कर पाओ। ओके, पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ जिस रास्ते पे, वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जाए। सब कुछ है आपके पास। ये जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, यही रास्ता आपको, जैसे कहते हैं ना, धन धान्य फलों फूलों, ये मिल रहा है आपको यहाँ से। थैंक यू सो मच। Oh God, 8 of Pentacles, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, डेफिनेटली उसमें आपके लिए बड़ा हार्डवर्क है, आपको करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो मैंने स्टार्टिंग में चैनल मैसेज इंट्यूटिवली मैंने यहाँ से इससे दिए थे कि आप गड्ढा खोद रहे हो, बहुत गड्ढा, उसमें बड़ी खून पसीना। ये जिस जर्नी पर हो, जिस रास्ते पर हो ना आप, मतलब यहाँ पर आपकी, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी आपको पाइल नंबर 1, कि आपके अंदर कोख में कुछ कुदरती ऐसी कलाएं बैठी हुई हैं जिसे इस जर्नी से वो बाहर निकलेंगी। यही, जैसे ये जर्नी जो चल रही है ना आपकी, यहीं से आप अपने आप को प्रूफ करोगे।
कितना हार्डवर्क कर रहे हो आप, कितनी मेहनत कर रहे हो आप किसी चीज़ को पाने के लिए। ये मंजिल आपको, ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ये ग्रोथ देख रहे हो, कितने पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ। आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में डेफिनेटली, और बड़े शिद्दत से कर रहे हो आप। जिस रास्ते पर हो ना आप, मतलब उसका जैसे कहते हैं ना कि बड़े ध्यान से आप अपने मन लगाकर, दिल लगाकर आप अपना काम कर रहे हो यहाँ पर। आप ये नहीं देख रहे हो कि कितना मुझे करना है, कैसे करना है, नहीं। आप सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो यहाँ पर। और उस ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ठीक है। ये रास्ता आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि जब हम कर्म करते हैं तो समय और कुदरत उसका फल ज़रूर देता है। उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर की जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो छुपा हुआ है ना, छुपी हुई प्रतिभा, वो खिलेंगी, वो बाहर आएंगी। तब आप देखोगे कि आप है ना, टर्निंग आपने क्या मारा, टर्निंग यही मारा है कि अब आप है ना पीछे नहीं देख रहे हो। अब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगा रहे हो, फोकस कर रहे हो। चाहे कितना भी मुझे ऐसा मतलब कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे अपने सपने अचीव करने हैं, मुझे करना है हर हाल में। ये आपकी ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ। ओ द हाई प्रीस्टेस मैं क्या बोलूं। पाइल नंबर 1 शेयरिंग। हाई प्रीस्टेस क्या होती है ये पता है? ये कभी भी अपने पत्ते ना खोलती नहीं है, कभी नहीं खोलती है अपने पत्ते। ये इसके अंदर बहुत नॉलेज है। पाइल नंबर 1 आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ आप अपने अंदर लेके बैठे हो। कुदरत भी चाहता है कि अब आप खुलो। अब जो भी आपने जैसे कहते हैं ना कि बहुत पेशेंस अपने अंदर रखा है, चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि एक गॉड, जैसे एक माँ एक बच्चे को कैसे जन्म देती, 9 महीने कोख में रखती है ना उसको, और फिर उसको देखती है। फर्स्ट टाइम जब वो अपने बेबी को देखती है, उसके दिल से पूछो, उसकी फीलिंग को समझो, उसे कैसा महसूस होता है। तो यही जर्नी जब वो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब अपने बेबी को देखती है, वही फील आप करोगे यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस जो कि एक बहुत अपने अंदर ज्ञान लेके बैठी हुई है, नॉलेज लेकर बैठी हुई है, जो कि अभी तक इसके अंदर ही छुपा हुआ था, ये पत्ते नहीं खोल रही थी। तो आप ये हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जर्नी आपको, ये जिस रास्ते पर हो ना आप, ये आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, काफ़ी आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, फेथ कर रहे हो। इंट्यूशन, एक जैसे कहते हैं ना कि अंतरात्मा, अपनी आत्मा से आप कनेक्ट हो रहे हो, विश्वास कर रहे हो आप अपने ऊपर कि हाँ आप कर सकते हो। पहले शायद विश्वास नहीं था आपको, या कुछ चीज़ों में अटके हुए थे, फंसे हुए थे। हाँ, ईश्वर की गाइडलाइंस बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ है यहाँ पर, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि कुदरत की एक मंजूरी के अनुसार आप चले हो। वेट करा है आपने, बहुत इंतजार किया आपने, ओके, कि आप कुदरत जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती, ईश्वर के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती है। तो कुछ था आपके अंदर, जो एक टाइम था, और एक टाइम के अनुसार ही आपके जो अंदर एक, आप कितने ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 1, वो आपको पता चलेगा। और इसी जर्नी और इसी रास्ते पर चलते हुए आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी आपने छिपा रखा है अपने अंदर, वो अब आप शेयर करोगे। अपनी नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो भी आपने इस जर्नी से आप सीखोगे, ठीक है, वो सब शेयर करोगे यहाँ पर। क्योंकि यही जर्नी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका लाइफ पर्पस, आपके ड्रीम्स, आपकी सक्सेस, सफलता की तरफ आपको लेकर जा रही है। आप है ना पाइल नंबर 1
जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ना पाइल नंबर, बहुत एक अलग सी ऊर्जा है आपके अंदर, बहुत अलग सा महसूस कर रही मैं यहाँ पर। जैसे नन होती है ना, कितनी मतलब जिसको देखकर एकदम एक पॉजिटिविटी फील होती है हमें। किसी भी जैसे साधु संत भक्त, इनको देखकर कैसा फील होता है। तो ये जो जर्नी है ना, आपको कहाँ लेकर जा रही है, ये आप ये ऐसा फील करोगे कि हाँ, आपके अंदर कुछ है ऐसा जो वो खुल रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस, पाइल नंबर 1। डेफिनेटली जो मैं बता रही थी ना आपको, शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कई चीज़ों में जैसे किसी चीज़ में आप इतनी बुरी तरीके से फंसे थे, स्टक हो गए थे, वहाँ से आपने अपने आप को निकाला। टर्निंग इन यही आपका कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपने जो रास्ता चूज़ करा वो रास्ता आपको जैसे कहते हैं ना कि दूसरी दुनिया में लेकर आ रहा है आपको। आप अपनी आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो सब जैसे कहते हैं ना कि आपने ध्यान, मेडिटेशन, योगा, इन सब के थ्रू अपने अंदर एक शांति को महसूस करा है। पॉजिटिविटी आपके अंदर की चीज़ों को बाहर लेकर आ पाए हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट था, ये और ये। इस ऊर्जा से आप बाहर निकले हो और आपने क्या करा, आपके जो सपने हैं, पेशेंस रखते हुए, बहुत मेहनत हार्डवर्क करते हुए आप यहाँ पर शेयरिंग की ऊर्जा पर आए हो। और यही चीज़ आपको, यही रास्ता आपको मैं बता नहीं सकती। फ्यूचर में आप मतलब टोटली एक जैसे कहते हैं ना कि एक टोटल समय का चक्र वो घूमेगा आपका, टोटल चेंज, बिल्कुल चेंज आपकी स्थिति, ठीक है। पाइल नंबर 1, इम्प्रेस बटरफ्लाई, यस। ये देखो एक जैसे कहते हैं ना कि किसी का नया जन्म, ठीक है। बस आप एक ये रास्ता आपको जैसे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, जो चीज़ें आप चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में, मतलब किसी चीज कुछ काम आप करना चाहते हो, कुछ सपना है आपका, तो जैसे कहते हैं ना कि अब वो उसको आप अंजाम दोगे, ठीक है। और उसमें आपको सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। अब आप जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को आप महसूस करने वाले हो, अबंडेंस को महसूस करने वाले हो, ग्रोथ को महसूस करने वाले हो। एक फेथ, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा आपके अपने ऊपर, क्योंकि इतना सब आपने जब चेंज कर लिया है, ठीक है, अपने आप को बदल दिया है, तो ऑब्वियसली जो आप चाह रहे हो और जिस जर्नी पर हो, ये रास्ता आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहा है। एंस्टर्स हीलिंग, या ये जिस सिचुएशन में आप पास्ट में किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे थे, बहुत चीज़ों को जैसे आपने करीब से देखा है, किसी एक ऐसी अपने आप को टूटते हुए बिखरते हुए आपने देखा है और बहुत नज़दीकी से क्लोज से देखा है। उस वक्त आपके एंस्टर्स ने आपको बहुत हीलिंग दी है, बहुत हेल्प करी है कि आप बच्चे, आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, यहाँ से निकलो, आप कौन हो ये समझो, और आपको एक अलग रास्ता अपना बनाना है, और यही रास्ता आपको आपकी खूबियाँ और आपकी सफलता तक आपको लेकर जाएगा। आपके अंदर के जैसे गुण, खूबियाँ, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके जैसे इसी रास्ते से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इनटू द डिवाइन डायरेक्टर पर्पस, यस। देखो किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई अपने लाइफ पर्पस पे है, कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, कोई अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका कुछ अलग है, लाइफ पर्पस है आपका, तो कोई यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस पर जा रहे हो। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत इंट्यूटिव हो आप, हर चीज़ों का जैसे इतना अपने आप को चेंज करा है मेडिटेशन ध्यान से, अपने आप को टोटली बदल दिया है। अपने अंदर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे वो सारी चीज़ें आपने रिलीज़ करी, और अपने जैसे कहते हैं ना अपने आप को, ये सब कुछ हो भी रहा था ना पाइल नंबर 1 आपके साथ, एक जैसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स की डिवाइन डायरेक्टर, ये जैसे कहते हैं ना इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है, डिवाइन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि है आपको उस रास्ते पर आपको जाना है, ये रास्ता आपको चूज करना था। ठीक है, तो जो कि ये इसी रास्ते से आपकी आपकी जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, अंदर की खुशी, वरना अगर इस रास्ते पर नहीं जाते ना आपकी सोल, मैं सच बताऊं आपकी सोल मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जीरो के साथ आना, जीरो के साथ जाना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था ना, एक जैसे रिमोट कंट्रोल एक डिवाइन के उसमें ही किया जा रहा था सब कुछ आपका, जो कि आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ा जा रहा था, आपकी आपकी खुशियों से जोड़ा जा रहा था। ये रास्ता आपको हैप्पीनेस इन योर पर्पस, ये रास्ता आपको आपकी खुशी की तरफ ले जाया जा रहा है, आपके लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है। और इससे ज़्यादा आपको यूनिवर्स क्या प्रूव करेगा, लाइफ फोर्स। यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि फोर्स देना, किसी भी चीज़ को फोर्स देना। हो सकता है किसी किसी का यहाँ पर रूट चक्र वो फोर्स मांग रहा है। ठीक है, कि ताकि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर की जो पावर है वो बढ़ सके। यहाँ पर फोर्स लगाओ थोड़ा सा आप अपने आप को, जो कि आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ना वो आपको पता चल सके यहाँ पर, और उसका अनुभव आप कर सको यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए निकला है। ठीक है, तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, जिस रास्ते पर हो आप बिल्कुल सही रास्ते पर, और ये रास्ता आपको खुशी की तरफ और आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, क्या आप सही हो गलत हो। पाइल नंबर 2 एक थोड़ी सी हल्की इत्तू सी थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न मैं आपके अंदर देख रही हूँ। अभी भी शायद डगमगा रहे हो आप कि आप सही हो कि गलत हो, तो इस रीडिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपके अंदर डाउट है अभी भी, क्या आप सही हो कि गलत हो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये ऑब्वियसली आप अपने अंदर डाउट लेके बैठे हुए हो। ठीक है, चाहे आपको पता हो या ना हो। ठीक है, शायद आप अपनी लाइफ में है ना कुछ और करना चाहते हो, लेकिन शायद आप एक जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन वो वाली ऊर्जा में थोड़ी सी कम देख रही हूँ मैं आपके अंदर। पाइल नंबर 2 काफ़ी गहरे अनुभव आप लिए बैठे हो, काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी लर्निंग आपने करी है। यहाँ पर लर्निंग स्टेज से आप बाहर निकले हो। पाइल नंबर 2 रीडिंग का बहुत शौक़ है आपको, रीड करना, बुक रीड करना, नई नई चीज़ों का जैसे डिस्कवरी करना, खोजना, तलाशना, नई नई चीज़ों से आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हो। नया कुछ करना आप अपनी लाइफ में। ओके, आप पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके लिए कि आप है ना आप बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव कर सकते हो।
क्योंकि बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत कमाल की स्ट्रेंथ में देख रही हूँ, बहुत अलग ही ऊर्जा देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, आप है ना कभी थकते नहीं हो, पाइल नंबर 1। जिससे जो मैसेज रेजोनेट हो वो ले लेना आप, ठीक है। थकते नहीं हो, हाँ थोड़ा सा आप रेस्ट लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो गिव अप की ऊर्जा में बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ आपके अंदर, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं पाइल नंबर 2, कि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ये रास्ता आपको कहाँ, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपके मतलब आपके दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं ना, उन आइडियो को ऐसे वेस्ट मत करो, उनके ऊपर थोड़ा सा अचानक कुछ आइडिया आपको मिल सकते हैं। आपका माइंड है ना बहुत एक्टिव है अभी आपके साथ, ठीक है। तो वो माइंड है ना आपको तरह तरह की जैसे आइडिया दे रहा है और बहुत पॉजिटिव उसमें दे रहा है। तो इसको जैसे आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको आइडिया आ रहे हैं, बहुत क्रिएटिव आइडिया आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप लिख लो और उनके ऊपर थोड़ा सा सोचो कि हाँ आपको ऐसा करना है। पाइल नंबर 2, मुझे पाइल नंबर 1 में भी ग्रीन नज़र आया था, पाइल नंबर 2 में भी ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हमारी हीलिंग का होता है, ग्रोथ का होता है, अबंडेंस का होता है। थैंक यू सो मच। इस रास्ते ओके, कंट्रोल, हाँ मैंने बोला ना आपको इस कार्ड से कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। गिव अप आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, किसी भी सिचुएशन में आप गिव अप करना जानते ही नहीं हो, आपके ब्लड में ही नहीं है वो। सच बताऊँ ना मैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना घिरे हुए हों, आपको जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को कंट्रोल करना आपको आता है, ठीक है। हर चीज़ को जैसे आप कंट्रोल बहुत खूबसूरती से आप कर सकते हो, वो पावर है आपके पास, ठीक है। एक जब कहते हैं ना कि जब हमें अपने बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो वो वहाँ पर हम कौन सा हथियार यूज़ करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, जो हमारी विल पावर होती है ना, हमारी स्ट्रेंथ होती है। वही जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो बस एक जैसे कहते हैं ना कि एक मजबूती के साथ खड़े रहना, डटे रहना और उस प्रॉब्लम का सामना करना, गिव अप नहीं करना। ये मैं आपके अंदर देख रही हूँ, पाइल नंबर 1। और ये जब ये क्वालिटी और ये इतनी स्ट्रेंथ और ये इतनी ऊर्जा जब किसी के अंदर आपको खुद को अपने अंदर देखने के लिए मिलती है ना, माय गॉड, तब आप मतलब आपका जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो हौसला खुद ब खुद आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है कि जब हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सिचुएशन समय पर जब हम कहते हैं ना कि हम समय से हम जीत जाते हैं, जब कोई भी कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना करे, जब हम वहाँ से जीत जाते हैं तो आप मतलब सब दूर, सफलता आपकी है, सक्सेस आपकी है, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ मैं आपके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ को देख रही हूँ, आपकी हिम्मत को देख रही हूँ मैं कि कितना किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। गिव अप नहीं करना मतलब। पाइल नंबर 2, क्लीनिंग टू द पास्ट, यस। पाइल नंबर 2, जो आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पर कि आपने है ना, आपके ऊपर जिसका भी भार था, जो चीज़ें आपको जैसे कहते हैं ना कि सबसे ये माइंड की जो बातें कर रही थी ना मैं अभी यहाँ पर, पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। पाइल नंबर 2 आपकी जो इतनी जल्दी में आपकी एनर्जी को पिक कर गई, ठीक है। मैं इतनी जल्दी क्यों पिक कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है।
कि आप, मैंने जो बोला ना, आपके माइंड शायद आपका साथ नहीं देता था पास्ट में। आप शायद, जैसे कहते हैं ना कि वो दिमाग बहुत कंफ्यूजन, एंजाइटी, एक अपने ऊपर विश्वास नहीं होना। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा माइंड दो चीज़ों में फंसा हुआ रहता है कि क्या हम सही है, जो मैंने यहाँ से भी बताया कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हाँ, जब हम कहते हैं ना कि हम उस चीज़ को ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है, वो एक जो हमें हमारा माइंड, जो हमारा सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर ये हेल्दी होता है तो हमें बहुत क्रिएटिव आइडिया आते हैं, हमें आगे के रास्ते खुलते हैं। आपने क्या करा? सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने यही किया कि जो मुझे दबा रहा है, जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे जैसे कहते हैं ना कि गिव अप करवाने की कोशिश में लगा हुआ है, चाहे वो समय कह लो या किसी पर्सन कह लो या कुछ भी कह लो, जो आपको दबाने, आपने कहते हैं ना कि उसी को काट कर फेंक दिया। जैसे कहते हैं ना कि जड़ से बात ही खत्म कर दी। सच बता रही हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 2, ये स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि जो आपको पल पल रुला रहा है, जो आपको पल पल तड़पा रहा है। एक माइंड, जैसे कहते हैं ना कि माइंड क्या कर रहा है, ये किसी का प्रेशर ही ले रहे हो आप, जबरदस्ती का प्रेशर, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उसको निकाल देना, उस प्रेशर को निकाल देना, उस जड़ को ही खत्म कर देना। ये रास्ता आपने चूज करा। जिस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, जैसे खुद आप अपने आप को किसी चीज के लिए एक खड़ा कर रहे हो आप यहाँ पर कि हाँ, मुझे पहली स्टेप क्या लेनी है, मुझे पहला स्टेप यही लेना है कि मुझे मेरे अंदर एक, अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का उत्पन्न करना होगा या कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करनी होंगी जो मुझे मतलब मेरे रास्ते खुल सके वहाँ पर। ठीक है, तो आप वही, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको कहाँ लेकर, आप जिस रास्ते पर हो ना, सच बताऊँ मैं आपको, बहुत मतलब आपकी जिस तरीके से आप चल रहे हो ना, आप अपनी जर्नी में जिस रास्ते पर, वो फ्यूचर में शायद आपको कोई करे ना करे सल्यूट, लेकिन हाँ, यूनिवर्स और आप खुद, आप अपने आप को सल्यूट ज़रूर करोगे, इतना मैं श्योर करती हूँ आपके लिए। एक्सपीरियंस इतना आप मतलब इतना आपने, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को किस, एक जो कहते हैं ना कि अनुभव हमें बहुत, जब किसी चीज़ का अनुभव हमें मिल जाता है ना, तो मतलब हम पूर्ण हो गए, हम पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इतना अनुभव आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो, जिस रास्ते पर हो ना आप, मतलब ये रास्ता आपको बहुत जैसे कुछ सिखाना चाहता है, सीख रहे हो आप यहाँ पर, आप अपनी जैसे कमजोरी को छोड़ रहे हो, ठीक है, आप उस हर चीज को जैसे हटा रहे हो जो आपको आपकी इस रास्ते में, जो आपको आगे की तरफ जाने से रोक रहा है। एक्सपीरियंस बहुत, आप ये रास्ता आपको बहुत आपको पावरफुल बनाना चाहता है, ठीक है, बहुत अनुभव करवाना चाहता है, बहुत ज्ञानी आपको, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान अर्जित करना, वो आप यहाँ पर फील करोगे। पाइल नंबर 2, आप जैसे इस रास्ते पर आपने है ना, जिस रास्ते पर भी हो, ये रास्ता आपको बहुत अनुभव देकर जाएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ से, और आप बिल्कुल सही रास्ते पर, जो कुछ कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो प्लीज़, जो इतना सारा ये डाउट लेकर आप बैठे हुए हो ना, आप अपने अंदर क्या सही हो गलत हो, इस डाउट को भी निकाल कर फेंक दो। जब आपने इतना सब कुछ रिलीज करा है, ये कितना बोझा लेकर बैठा हुआ है अपने ऊपर, ये है ना, कितना बोझा लेकर बैठा हुआ है, तो ये जो आपको कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आपने क्या करा, कंट्रोल जैसे आपने अपने ऊपर करा है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। जैसे कहते हैं ना कि जंग लड़ना खुद के लिए लड़ना, और जब हम कहते हैं ना कि जब हम खुद के लिए लड़ते हैं तो हम हमारी वहाँ से हमारे अंदर की स्ट्रेंथ, हमारी नॉलेज, हमारी क्षमता, उसका पता चलता है हमें कि हम कौन हैं। अवेयरनेस,
यस, ये रास्ता आपको बहुत बहुत जैसे आपको नॉलेज मिल रही है, यहाँ से आपको एक जागरूकता आपके अंदर आ रही है, आप जाग रहे हो। जैसे पहले क्या थे आप, जैसे हर चीज़ को जैसे है ना, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, हर चीज़ को कंट्रोल करना। एक टाइम ऐसा आपका जैसे वो फटा है वो, नहीं मैं नहीं कर सकता कंट्रोल, राइट। तो बस वही, और यही रास्ता आपको जैसे कहते हैं ना कि एक जागरूकता लेकर आया है आपके अंदर। जागरूकता किस चीज की है यहाँ पर, ये भोलेनाथ है यहाँ पर, आप देख रहे हो इसको। ये जागरूकता आपकी जैसे आपके अंदर की है कि आपको कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ नहीं कंट्रोल करना है, कैसे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। जो ये अनुभव आपने लिए हैं इसी के आधार पर अब अपनी ज़िंदगी को चलाना है। ये जो अनुभव होता है ना हमें, ये आपने जो अनुभव किया है इस रास्ते पर, ये रास्ता जो चल रहा है ना आपका, अब ये जो इस रास्ते पर आप जो भी अनुभव करोगे ना, फ्यूचर में आप देखना कभी ठोकर नहीं खा सकते आप, कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते आप, कभी किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि दबा कर नहीं बैठोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि एक टाइम है, स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर, लेकिन जब किसी के ऊपर भार ढालते जाएंगे तो वो एक टाइम फटेगा ना। एक टाइम कुदरत भी कहेगी कि बच्चे कितना बोझ लोगे अपने ऊपर, हाँ अब क्षमता नहीं है आपके अंदर, अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अनुभव करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा जिंदगी को कैसे जिया जाता है। वो जागरूकता, आप कभी ठोकर नहीं खाओगे आप अपनी लाइफ में। वो आप इतने जैसे कहते हैं कि तो हर चीज़ का ज्ञान आपको मिल चुका है, जिंदगी को कैसे जीना है। आपने शायद अपने अंदर की आत्मा को जैसे कहते मार रखा था, उसको कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब आपकी आत्मा, आप उसकी सुनोगे, आप यहाँ पर उसे महसूस करोगे, आप यहाँ पर सेल्फ लव करोगे, आप यहाँ पर ये रास्ता, आप जिस रास्ते पर हो आप, ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ये इस रास्ते पर आप खुद आप अपने आप से जुड़ने वाले हो, अपनी अपनी जागरूकता से जुड़ने वाले हो। ठीक है, आप ये शायद ये देखोगे कि आप पहले किन चीज़ों में फंसे हुए थे और आप क्या कर रहे थे, और आज आप क्या हो। आप मतलब अंदर एक आपके अंदर की चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि हम अपने अंदर ऐसी चीज़ों को दबा कर बैठे रहते हैं, जैसे हमारी आपकी सोल के ऊपर इतना आपने इतना कंट्रोल कर रखा था ना कि शायद आप खुल के जी भी नहीं पा रहे थे, खुल के हंस भी नहीं पा रहे थे, या खुल के जो करना चाहते वो भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने अभी जो रास्ता आपने चूज करा है और जिस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, मैं सच बताऊं आपको, आप इतना इतना जैसे कहते हैं ना कि एक जो बर्डन आपने ले रखा था ना, वो बर्डन तो हट रहा है, और उसकी जगह आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने परमात्मा के साथ बैठे हुए वहाँ पर। आपका परमात्मा कोई यहाँ पर जैसे भोलेनाथ, आपके जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल है ना, आपकी सोल बहुत चीज़ों को जैसे जान गई है, समझ गई है, हर तरह का अनुभव उसने ले चुका है। यहाँ पर आपके अंदर जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई है मेरे अंदर जो मुझे इतना गाइड कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना इस सिचुएशन से मुझे यहाँ पर निकाल। वो कौन है यहाँ पर? आपके भोलेनाथ है, परमपिता परमात्मा है आपके यहाँ पर, और बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप, बिल्कुल सही रास्ते पर। और ये रास्ता आपको जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप, बियॉन्ड इल्यूजन। हर तरह के पर्दे आपके जैसे आंखों से हट रहे हैं। जिस तरह का आपने अपने अंदर जैसे कहते हैं ना, आप अपने अंदर बहुत इल्यूजन लेके बैठे हुए, जबरदस्ती का कंट्रोल करना। ठीक है, जब हम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाते रहते हैं, बेवजह हम सोचते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। लेकिन अब आप जैसे कहते हैं ना कि हर पर्दे आपके हट रहे हैं यहाँ पर, आप एक उस ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो, जो आपको चीज़ों को आप अलग ही लेवल पे आप महसूस करोगे। आपको जैसे कोई भी
अब कोई भी सिचुएशन जैसे भी होगी ना, वो आप पहले से ही शायद आप भाग जाओगे या पहले से ही आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी सोल है ना, आपकी आप बहुत अवेयरनेस आपके अंदर आ गई है, जागरूकता आपके अंदर आ गई, सब पर्दे आपके हट चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, एक टाइम पे आपने बहुत अकेलापन फेस करा है, बहुत ही अकेलेपन से आप निकले हो। मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, या पाइल नंबर 2, माय गॉड ऑसम। पाइल नंबर 2, आप कौन हो यहाँ पर, आप जिस रास्ते पर हो, ठीक है, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है। हाँ, वहाँ से आपको ये सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी एक जैसे हर चीज़ को जो भी हम छोड़ देते हैं पीछे, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, तब हमें क्या, जब हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है, जागरूकता आ जाती है, तो आप मैजिशियन बन जाते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप मैजिशियन हो। ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आप यहाँ पर, मैं एक बात बताऊँ, आपके अंदर एक जागरूकता तो आ चुकी है। यहाँ पर बहुत कुछ देख लिया, आपने समझ लिया, आपको पता चला है अपने खुद के बारे में कि आप कौन हो। अगर ये चीज़ें आप बर्डन अपने ऊपर से नहीं हटाते, आप एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आपको शायद आपके हुनर का और आपकी जैसे पॉजिटिविटी का आपको पता नहीं चलता। पाइल नंबर 2, ठीक है, जैसे आपके आंखों पर पर्दा एक, जैसे कहते हैं ना कि पर्दा, जो मैंने पहले बोला था, पर्दा हट रहा है। ओके, पर्दा था, वो हट रहा है यहाँ पर आपके सामने से। आपको पता चलेगा आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या होता है, ये कुदरत इसको इतना ब्लास्ट करता है कि सब कुछ इसी के हाथ में सौंप देता है, कि जिस चीज़ की तुम्हें कमी हो, जो चीज़ जो तुम चाहते हो, कहाँ आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में। जहाँ आप अपनी एनर्जी लगाओगे, ठीक है, वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर निश्चित है। ये जर्नी आपकी, जैसे कहते हैं ना, ये जर्नी आपको हर चीज़ है आपके पास यहाँ पर। अगर आप रिलेशन में आप अपनी ऊर्जा को आप लगाओगे, तो आपके रिलेशन इतने मधुर होंगे, हार्मनी होगी, और इतना अच्छा आप महसूस करोगे। ठीक है, अगर आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो भी उभर कर बाहर आएगी यहाँ पर। मैजिशियन बहुत ही अलग ही लेवल की ऊर्जा होती है ये। यहाँ पर बहुत, जो भी आपके अंदर एक किसी भी तरह का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बिना मतलब का अपने आप को कंट्रोल करना, डर, ये है ही नहीं अब आपके अंदर। और यही रास्ता आपको जैसे एक मैजिशियन की ऊर्जा में लेकर जा रहा है। जादूगर हो आप यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा, जो भी यूनिवर्स से आप मांगोगे वो यूनिवर्स आपको देगा यहाँ पर बैलेंस रहना है आपको। पाइल नंबर 2, ठीक है, आपकी जैसे हर चीज़ को, जैसे जो आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा था, वो आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आइडिया देगा अब आपको यहाँ पर। नंबर 1, सूर्य की ऊर्जा है यहाँ पर, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ग्रोथ। नंबर 1, जैसे कहते हैं ना कि उसकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत पावरफुल है। मस्कुलाइन एनर्जी जो मतलब एक हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, फेमिनाइन, स्त्री और पुरुष। तो आपकी पुरुष की जो ऊर्जा है, दिमागी रूप से जो खेलता है ना, वो पाइल नंबर 2। आप सब कुछ, जैसे कहते हैं कि हो आपकी लाइफ में मैरिकल्स भी आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये जिस रास्ते पर भी हो आप यहाँ पर, ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, सच बताओ ना आप। मतलब जो भी आपके पास आएगा, जो भी आप अपनी लाइफ में फील करोगे, महसूस करोगे, उसको है ना, आप देखोगे, आप ये देखोगे कि बहुत अच्छे से आप उसको जैसे उसको वो जैसे कहते हैं ना, फ्लो हो रहा है ना, वो बह रही है वो चीज़ें आपके अंदर। जो भी है, कुदरत चाह रहा है कि उसे बहने दो। ठीक है, अब जितना भी आपने ये रास्ता, जितना कहाँ लेकर जा रहा है आपको, जिस रास्ते पर हो आपको, ये रास्ता आपको जितना भी आपने अकेलापन फील करा है, महसूस करा है यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या करोगे। पहले शायद आप चाहते थे अकेला रहना, लेकिन अब यहाँ पर खुद आगे चलकर आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर शेयर करोगे।
ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये रास्ता आपको बहुत सारी, जो मैं इससे क्रिस्टल से भी बोल रही थी, नई नई चीज़ों की तरफ ध्यान देना बड़ा आकर्षित करता है, वो आपको नई नई खोज करना, ये कार्ड्स वही बता रहा है। माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कहते हैं ना कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, नई नई क्रिएटिव आइडिया आपके सामने आना, बहुत नई नई चीज़ों की तरफ आप फोकस करोगे, आप अपने नई नई चीज़ें लर्न करोगे, सीखोगे और उसको आप महसूस करोगे। ये जैसे ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ में और उसे आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पर। ये रास्ता आपको जैसे कि ना कि बहुत ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़, जहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो ना, वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये एक बहुत कुछ अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने और उसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हो और उसे जैसे कि समझने की कोशिश, क्योंकि नई नई चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लगाना, उसे करना, ये आपका एक हॉबी हो सकती है, आपकी बड़ा पसंद आता है आपको, ठीक है। ये इसके लिए आपके अंदर एक जागरूकता आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर 2, रैबिट, सेंसिटिव सोल। बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो यहाँ पर आप, ठीक है। स्ट्रेंथेन योर बाउंड्रीज एंड कट कार्ड्स, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। तो आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी थोड़ी सी हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखो, ठीक है। ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है और क्या मिलेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी आपने अकेलापन फील करा है ना, आपको आपके ही जैसे लोग मिलेंगे, आप जितना सेंसिटिव हो, आप जैसे प्योर हो, आप जैसे इमोशनल हो, वैसे ही लोग आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे और ऐसे ही लोगों से आप मिलने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि उन सब के बीच में आप यहाँ पर रहोगे, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। तो एक हेल्दी बाउंड्री आपकी, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको अपने इर्द गिर्द बनाने की ज़रूरत है, ताकि अब आप अपनी लाइफ में किसी को भी दाखिल ना होने दो, ठीक है। और फिर से आप उस बोझ के तले ना दबो, कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपके साथ चीटिंग ना कर सके, ठीक है। एंड पीकॉक, सेल्फ लव, या ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। मैं सच बताऊँ ना कि जितना आप ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मैजिशियन हो यहाँ पर, ऑब्वियसली आप एक, जैसे कहते हैं कि सेल्फ लव की ऊर्जा में यहाँ देख रही हूँ। ये बोला जा रहा है कि ये जो जिस रास्ते पर हो, ये समय आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ये समय आपको सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। और एक आपके अंदर एक, हाँ, मैं एक मैसेज, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये आपके लिए, कि आप है ना, एक आपके जो थॉट्स हैं ना, ठीक है, आपके जो विचार है बड़े चुंबक की तरह काम करते हैं आपके, ठीक है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, एक चुंबक ही, आपके थॉट्स में एक चुंबक है, ठीक है, जो यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन आपका बनता है। पायल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ये टाइम आपका है, सेलिब्रेशन का है। जो भी आप सोच विचार करोगे, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ तुरंत आएंगी। ये जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, और ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ये रास्ता आपको जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जा रहा है, ऑफर्स की तरफ, यहाँ पर सेलिब्रेशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। यहाँ पर एक लाइट की, प्रकाश की तरफ लेकर जा रहा है और एक अवेयरनेस की तरफ आपको लेकर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर फाइल नंबर 2, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, और ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। और पिकॉक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ये शायद आप, ओ गॉड, राधा माँ, सोल फ्लेम, माय गॉड, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, माय गॉड, जो मैं यहाँ पे बोल रही थी ना, बहुत सेंसिटिव,
बहुत प्योर, बहुत जल्दी हर्ट होते हो, दुखी होते हो, परेशान हो जाते हो, तो बिल्कुल एक राधा माँ क्या थी, राधा माँ बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक एक ऐसी एक ऐसी आत्मा है ये, जो सबको प्रेम करना, सबके दुख को समझना, तकलीफ को समझना, बहुत अलग ही ऊर्जा है इनकी, तो सभी जानते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्हीं में कृष्ण जी के प्राण भी बसते हैं। ठीक है, तो ये एक पायल नंबर 2 में आपके लिए ही देख रही हूँ कि आपके अंदर भी वही ऊर्जा है। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक जिस जब चीज़ों में आपने दबा कर रखा हुआ था ना, ठीक है, वो बर्डन, वो बोझ आपके ऊपर से हट चुका है, आपके अंदर वो जागरूकता आ चुकी है। भोलेनाथ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ फटा है आपके अंदर से, जैसे आप खिले हो, आप यहाँ पर आपका असली रूप आपके सामने आ रहा है। इस जर्नी पर आप, ये जर्नी आपको कहाँ लेकर जा रही है, खुद आप अपने आप से रूबरू हो रहे हो। यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा, सेल्फ लव यहाँ करो, मतलब पायल नंबर 2 आपके लिए मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है कि सेल्फ लव आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी बहुत प्रीटी हो आप, है ना, मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, यहाँ पर आप तैयार होते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। तो थोड़ा सा अपने आप पर, अपनी खूबसूरती पर ध्यान दो, बहुत खूबसूरत हो आप। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है ये रास्ता, जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी, जैसे आप अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये रास्ता आपको जैसे फिर से आपकी खूबसूरती से जोड़ रहा है, आपको आपकी मासूमियत से जोड़ा। आपने शायद आपकी मासूमियत खो चुकी थी, है ना, बहुत गंभीर हो गए थे, बहुत अलग ही, जो एक चुलबुले से खेलने खाने वाले, हंसने बोलने वाले, वो शायद आप खो गए थे। तो ये रास्ता है ना, ये आपको फिर से उसी ऊर्जा में लेकर आ रहा है। कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम में भी है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी है, तो वो यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकता है। हारमनी आ रही है आपके रिलेशन में। ठीक है, लव से रिलेटेड आपकी तरफ बहुत ऑफर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और हीलिंग आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर। डिवाइन ऑर्डर, अभी आप इस समय क्या महसूस कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ, मतलब आपको देखो आप, आपके लिए क्या ओपन हो रहा है, कुछ है डेफिनेटली आपके लिए, जो आपके लिए ऑफर्स आ रहा है आपकी तरफ, कुछ खुल रहा है आपकी तरफ से, कुछ इम्पोर्टेंट है जिससे आप खिल रहे हो। ठीक है, जो खुल रहा है आपके अंदर से। ठीक है, और उसी पर थोड़ा सा आपको राइट नाउ अभी उसी को फील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको शायद आपके बारे में पता नहीं थी, तो वो आपको उस चीज़ को आप जान सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लेती हूँ। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, ये जर्नी, ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, देख रहे हो। ये रास्ता आपको, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी कुछ ऐसा, एक ऐसे रास्ते पर हो आप यहाँ पर, जो मतलब एक किसी कंप्लीट को बता रहा है यहाँ पर मुझे। जैसे बहुत अकेलापन फील करा था आपने, बहुत चीज़ें जैसे अकेले में महसूस करी, एक्सपीरियंस करा है, जैसे आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी नेगेटिविटी या अपने ब्लॉकेज कि आप शायद अपने आप को, मतलब आपको अकेले में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो खुद के लिए सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप ना किसी एक बहुत बड़े उसमें थे, जो कि मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ। अगर इस जर्नी पर नहीं होते ना, मैं सच बताऊँ, पाइल नंबर 2, आप कभी भी आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। मैं सच बता रही हूँ पाइल नंबर 2, क्योंकि आप क्या भूल रहे थे, क्या मिस कर रहे थे आप अपने अंदर। शुक्रिया अदा करो उस ईश्वर का, एंजल्स का, ब्रह्मांड का, कि आपको इस जर्नी में डाला, इस रास्ते पर वो लेकर आए। ठीक है, शुक्रिया अदा करो उसका, क्योंकि आपको अपनी ये रास्ता, ये आपको कहाँ लेकर जा रहा है। हर चीज़ है आपके अंदर,
हर चीज़ के लायक हो आप, अच्छी खुशियों के लायक हो आप। यहाँ पर एक डेस्टिनी है ना, आपकी डेस्टिनी इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है ना, अगर ये रास्ता नहीं मिलता आपको तो आप शायद आपकी डेस्टिनी में जो खुशियाँ लिखी हुई हैं, जो प्यार लिखा हुआ है, जो सक्सेस, जो सफलता लिखी हुई है, उसे आप कभी महसूस ही नहीं करते। कभी कुछ डेस्टिनी में कुछ लिखा होता है ना, उसको बड़े आड़े टेढ़े रास्ते से हमें वो देता है कुदरत। फाइल नंबर 2, अटैचमेंट। या बिल्कुल है, क्योंकि हो आप इतने प्योर सेंसिटिव, तो अटैचमेंट तो डेफिनेटली होगा आपको बहुत जल्दी। बहुत जल्दी एक जैसे कहते हैं ना कि लोगों की तरफ जाना। अब सेंसिटिव हो तो समझ लो आप किसे कहते हैं सेंसिटिव। बहुत जल्दी इमोशनल होना, प्योर, एक प्योर वाली ऊर्जा है आपके अंदर। तो क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी जैसे कोई ब्लॉकेज हमारे अंदर होते तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही जर्नी, यही रास्ता आपको यहाँ से निकाला है और यहाँ लेकर आए हो आप। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को ये पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।